परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में सुबह दिया है कि परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम ये प्रभात मनन में थोड़ा सा मनन करने के लिए पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 12 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। ये 48 अध्याय में जोसेफ का दोनों बच्चों को याकूब ने कैसे आशीर्वाद कर रहा है, आशीष कर रहा है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम आज 13 और 14 पद को थोड़ा देख लेंगे। 13 और 14 पद में हम देख सकते हैं कि जेकब पुट्स द फेवर्ड हैंड ऑन द सेकंड बॉर्न डिस्पाइट जोसेफ्स एफर्ट्स। जोसेफ ने बहुत मेहनत किया, कोशिश किया, उसके बावजूद भी याकूब अपना देखने हाथ, उसका सीधा हाथ वो जोसेफ का दोबारा दूसरा बेटे के ऊपर एफ्राइम के ऊपर रख रहा है। ये हम देख सकता है। आइए हम उस पद को थोड़ा सा एक पढ़ें। उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय उसका 13 और 14 पद। 13 पद पहले पढ़े। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्राइम को अपने दिखने हाथ से कि वो इसराइल के बाएं हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इसराइल के दिखने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया है। दोनों को आशीष करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए उनको लेके जा रहा है। ये ऐसी है, उनका बड़ा बेटा मनश्शे है। इस्राएली लोगों के बीच में हम जानते हैं कि बड़े वाले को ज़्यादा डबल दुगुना आशीष मिल जाता है। जब हम इसहाक एसाव को आशीष करने के लिए सोच रहा था, है ना, वो बड़ा बेटा है, परंतु वो धोखा देके याकूब वो डबल दुगना आशीष पाकर बाहर चले गया है। ऐसे इधर भी ये जोसेफ ये समझता था ही कि ये चाहता था ही कि अपना बड़ा बेटे को ज़्यादा आशीष मिले, छोटे बेटे को इतना फेवर ना मिले, इसलिए उसने उसका दिखने हाथ में मनश्शे को और बहने हाथ में एफ्राइम को खड़ा कर दिया है। हम जानता है कि ये दिखना हाथ है ना और राइट हैंड ये फेवरिज्म को दिखाता है, प्रसन्नता को दिखाता है और वो बहुत स्ट्रेंथ को, शक्ति को और उसका बुद्धि को, ज्ञान को सब ये दिखना हाथ दिखाता है। हम जानते हैं कि निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 6वें पद में वो दिखना हाथ परमेश्वर का शक्ति को दर्शाता है और वचन संहिता 16 का 11 में दिखना हाथ एक प्रसन्नता को, परमेश्वर का फेवरिज्म हम देख सकता है और भजन संहिता 20 का 6 में उसका दिखना हाथ मतलब एक मदद करने वाला हाथ को दिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय 62 पद में हम देख सकता है कि वो पिता परमेश्वर के दिखने हाथ में जाकर बैठ गया है। सब इधर का उद्धार का काम सब करने के बाद, बलि चढ़ने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का दिखने हाथ में जाकर बैठ गया। इतना अच्छा काम किया है, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रसन्न हुआ है, वो हम इधर देख सकता है। इसलिए जोसेफ भी चाहता था कि उनका बड़ा बेटा ज़्यादा याकूब का प्रसन्न मिले, आशीर्वाद मिले, छोटे बेटे को इतना ना मिले, है ना। परंतु उसका 13वें पद में 14 पद में हम देख सकता है कि तब इस्राएल ने अपना दिखना हाथ बढ़ाकर एफ्राइम के सिर पर जो छोटा था और अपना बाएं हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया।
उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनुष्य ही था, है ना। इधर हम देख सकते हैं कि उसने सीधे हाथ बड़े वाले के हाथ में और उल्टा हाथ छोटे वाले के हाथ में सिर पर रखकर आशीर्वाद करने का था, परंतु उनने क्या कर दिया है, उसी का हाथ को उसने उल्टा कर दिया है। देखने हाथ के जगहों में बहिना हाथ रख दिया है, बहिना हाथ के जगहों में देखना हाथ रख दिया है। उल्टा कर कर वो मनुष्य को बाह्य हाथ में और एफ्राइम के ऊपर देखना हाथ रख दिया है। किसको? मनुष्य के रीति से बड़े बेटे को ज़्यादा आशीष मिलने का था, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि उसका दादाजी ने उल्टा कर दिया है। ये हाथ उल्टा करने से हम देख सकता है कि एक क्रूस की निशान हम देख सकता है ना। ये एफ्राइम कभी भी उसका डबल आशीष पाने का लायक नहीं था, परंतु याकूब ने उनको चुन लिया है। मनुष्य को डबल आशीष मिलने का था, परंतु याकूब ने उनको नहीं चुना है। हम जानता है कि हम भी ये एफ्राइम की जैसी था। परमेश्वर का कभी भी वो प्रसन्नता हमारे ऊपर नहीं आने का था। हम एफेसियों की किताब में हम देख सकते हैं कि हम क्रोध का पुत्र था, हम शैतान का पुत्र था, हमेशा नरे की ओर जाने वाले लोग थे। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर हमेशा रहता था। परमेश्वर का वो क्रोध का तलवार हमारे ऊपर था, हमको मरने वाला था, हमको जीने के लिए कोई लायक नहीं था। परंतु हम जानते हैं कि जैसे वो याकूब का हाथ इधर उधर रखने के टाइम एक क्रॉस का एक निशाना जैसी बन रहा है, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने वो काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए अपना जान देकर क्या किया है, हम देख सकते हैं कि उसने अपना जान हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने अपना प्रसन्नता का पुत्र था, है ना, उनका बिलवड पुत्र था, कितना बहुत प्रेम करने वाला बेटा था प्रभु यीशु मसीह, एकलौता बेटा था। परंतु 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर हम देख सकते हैं कि वो प्रेम रखने वाला बेटे को त्यागा है। उसी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का श्राप उसी के ऊपर आकर उसको मार डाल दिया है। यशायाह की किताब 53 अध्याय 10वें पद में हम देख सकते हैं कि पिता ने अपना बेटे को मार डालने के लिए प्रसन्न हुआ है। क्यों? हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रसन्नता आने के लिए। हम तो उसी का लायक ही नहीं था, हम हमेशा शैतान के पीछे चलने वाला था, पापी लोग थे, हम नरक के अंदर जाने वाला लोग थे हम। परंतु पिता परमेश्वर ने बहुत बड़ा दया हमारे ऊपर दिखाया है। हमारे ऊपर वो दया दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से दया हटा दिया है। वो 3 घंटा हम जानता है कि परमेश्वर का क्रोध से वो निगल रहा था ना। परमेश्वर का क्रोध का तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया। हमारे ऊपर से वो क्रोध का तलवार हटाने के लिए, हमारे ऊपर से नरक का वो अवस्था को हमसे हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आग के अंदर, परमेश्वर का क्रोध की अग्नि के अंदर से चले गया है। कितना एक बहुत बड़ा उपकार परमेश्वर ने दिया है। एफ्राइम को ज़्यादा आशीष दिया है, मनुष्य को कम मिला है। ऐसी हम एफ्राइम के साइड में था, हम क्रोध के पुत्र थे, परंतु परमेश्वर ने वो अवस्था से हमको हटाने के लिए अपना प्रसन्न किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर छोड़ दिया है, काल्वरी क्रूस पर मरने दिया है। कितना प्रेम पिता ने हमसे किया है, कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। उसने सब कुछ बिना कुछ बोलकर काल्वरी क्रूस पर सक लिया है। हमारा परमेश्वर हमने इतना प्रेम करते हुए हमको बचाने के लिए अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर छोड़ दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए ये हम याद करते हुए परमेश्वर के सन्निधान में हमेशा हम परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।